ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर पावर की याद का आह्वान करते हुए, उसको सभा में उपस्थित करते हुए परमात्मा शिव का हम वेलकम करते हैं। उसके बाद महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी लोगों को लख लख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। कि कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, शक्ति का नाम नारी है। जो तू कर न सके वो तू करके दिखा सकती है। तो आप सब कोमल नहीं है, लेकिन एक जन्मदात्री माँ भी है। तो एक बार का अनुभव आपको सुनाते हैं। एक मना बहन थी, तो उसके 4 बेटियां थी। 4 बेटियों के बाद पति ने उससे कह रखा था कि अगर 5वीं बेटी हुई तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। वो दिन रात भगवान से यही कहती रही, भगवान एक बेटा दे दो मुझे, भगवान एक बेटा दे दो मुझे। लेकिन जब 5वां बच्चा हुआ तो वो बेटी ही आई। उसके पति ने उसको रात में घर से निकाल दिया और वो तो एक छाया के नीचे बैठ गई माँ, और बच्चे को उसने खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया। उस टाइम सर्दी पड़ रही थी और भगवान से कह रही थी, भगवान इसको उठा लो, क्योंकि मेरे पति ने मुझे निकाल दिया, अब मैं इसका करूँगी क्या। तो सुबह देखा कि वो बच्ची एकदम जीवित है और स्वस्थ भी है। तो उसने सोचा कि जब ये बच्ची लड़की मेरी जिंदगी के लिए रात भर सर्दी से लड़ती रही, तो क्या मैं अपनी बच्ची के लिए उस पति से नहीं लड़ सकती हूँ। तो ऐसी होती है माँ, जो एक नारी ही नहीं, वो विश्व कल्याणकारी हुई है। नर तो बेचारा अकेला है ना और रहा, और नारी डंडा भी लिए हैं, मात्रा भी चढ़ी है। तो अपनी शक्ति को पहचानो कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आप चाहें तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं, चाहे तो नरक भी बना सकती हैं। तो आपको क्या बनाना है? स्वर्ग बनाना है। तो स्वर्ग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जानते हो? संघर्ष करना पड़ेगा। और इस संस्था में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वो केवल ज्ञान ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि संस्कार भी दिए जाते हैं साथ में। ये पढ़ाई केवल ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए नहीं है। ये पढ़ाई जो पढ़ाई जाती है वो घर गृहस्थी में बहुत ज़्यादा काम आती है। क्योंकि बाबा की मुरली सुनते हैं सब, बाबा की मुरली में अधिकतर यही आता है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, प्यार से बोलो, धैर्यता रखो, सामने समाने की शक्ति रखो, सहन करने की शक्ति रखो। ये सब किसके लिए है? गृहस्थी के लिए। क्योंकि गृहस्थी में ही सारी विघ्न बाधाएं आती हैं। अब नहीं कहना कि ब्रह्मा कुमारी में ना जाना, वहाँ तो सत्संग में वो लोग रहती हैं, शादियाँ मना करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मा कुमारी में केवल संस्कार परिवर्तन की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। जब आप यहाँ से शरीर छोड़ेंगे तो अपने साथ में क्या ले जाएंगे? संस्कार साथ में ले जाएंगे, अच्छे और बुरे। फिर हमारे जैसे संस्कार होंगे, उसी अनुसार मुझे अगला घर मिलेगा। अगर गलत संस्कार होंगे तो बुरा घर मिलेगा, फिर नसीब ठोकना, मेरी किस्मत में यही घर लिखा था। तो अपना पत्रा खोल के देख लेना, मेरी किस्मत में ये घर क्यों मिला। तो हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? अच्छे संस्कारों को धारण करना होगा। आज लड़ाई घर बंटवारे की नहीं है, संस्कार मिलन की है। कि हमारे संस्कार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, इसलिए हमारे उनसे नहीं बनती है। तो हमें क्या करना है? इससे अच्छे संस्कार धारण करने हैं और संस्कार मिलन की रास करनी है।
जिससे हम अपने घर को स्वर्ग तो क्या सारे विश्व को स्वर्ग बना सकें। और आप नारी हैं, महान हैं, आप ही शक्ति स्वरूपा हैं। कहते हैं यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वो घर स्वर्ग बन ही जाता है। और जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप अपने घर को स्वर्ग बनाएं, नरक बनाएं, लक्ष्मी बने या काली बने, चंडी बने, जो भी बनना चाहें आपके ऊपर है। इसलिए फिर से हम वही कड़ी दोहराते हैं कि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। जीवन तुझ पे भार बने फिर भी तो संघर्ष की नारी है। तो आप लोगों से हम एक बात पूछेंगे, आप लोग उसका आंसर दे देना। ओके डन? तो हम आपसे पूछेंगे कि घर गृहस्थी में टेंशन आता है? यस और नो? आता है? तो कितने लोग ये जानते हैं कि गुस्सा करने से हमारे आपसी संबंध खराब हो जाते हैं? सब लोग जानते हो? वाह गुड। कितने लोग ये जानते हैं कि गुस्सा करने से हमारे शरीर पर उसका इफेक्ट पड़ता है? वो कितने लोग ये जानते हैं कि गुस्सा करने से हमारे शरीर में भूख नहीं लगती है? लगती है, कई लोग को बहुत ज्यादा लगती है, मुझे तो लगती है। सच मतलब मुझे गुस्सा आए तो चुपचाप खा लेते हैं कि लड़ाई के लिए एनर्जी चाहिए और खाना नहीं खाएंगे तो कहाँ से आएगा। और खाना खा लेते हैं तो गुस्सा कम हो जाता है। इतना मैंने प्रैक्टिकल में अनुभव किया है ना? तो गुस्सा है आप खाना नहीं छोड़ना, खा लेना। कितने लोग ये जानते हैं कि गुस्सा करने से हमारे बच्चों पे उसका प्रभाव पड़ता है? कितने भाई बहन ये जानते हैं कि गुस्सा करने से हमारा संगठन खराब हो जाता है? सब लोग जानते हैं, होशियार हैं। अब आप ये बताएं गुस्सा कितने लोग करते हैं? सभी सब करते हैं। तो जब सारे गुण अवगुण आप जानते हैं फिर उस बात पे चलते क्यों हैं? बच्चे परेशान करते हैं। कोई बात नहीं, बच्चे परेशान करते हैं। आप बच्चों की क्या है? मम्मी है। अब बच्चे परेशान किसको करेगा? मम्मी को ही करेगा। तो आप ही देवी है, आप ही लक्ष्मी है, आप ही महारानी है, आप ही पटरानी है। अब गुस्सा करेंगे नहीं? आपके तो 2-4 बच्चे होंगे, हम लोग के पता कितने बच्चे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं, सबको संभालना है। कोई कहता बहन जी हमसे कम बोली, कोई कहेगा बहन जी के यहाँ गए तो हम पीछे बैठे रहे, आंख तक नहीं मिलाई, कोई कहेगा हम दूर बैठ के खाते रहे। लेकिन बहन जी कहेंगी सब मेरे बच्चे हैं। तो आप सब कौन है? जगत माता है। जगत माता या नहीं? गुस्सा करेंगे या नहीं? नो नहीं। थैंक यू। आज बाबा को गिफ्ट दे के जाना है सब। शिवरात्रि पर हम धतूरा बेलपत्री क्या क्या चढ़ाते हैं? धतूरा कितना जहरीला होता है? वो शिव जी खाएंगे नहीं। तो जो आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष नफरत का जो धतूरा है वो आज शिव बाबा के ऊपर चढ़ा देना। चढ़ाएंगे जिससे हम अपने फायदे के लिए नहीं कह रहे, ना ही भगवान के फायदे के लिए कह रहे। आपका ही फायदा होगा, आपका संगठित परिवार होगा, आप अपने घर में स्नेह प्यार से रहेंगे। बच्चे भी कहेंगे मेरी मम्मी बहुत प्यारी है, कहेंगे ना। कई बच्चों को हमने देखा उनकी कंप्लेंट रहती है मेरी मम्मी तो कम प्यार से 2 बोल नहीं बोलती है, हमेशा गुस्सा करती है। फिर पता आपको बहुत भारी नुकसान होगा। बच्चों के साथ आप मित्र का भाव रखें। बच्चा अपनी गलती अपने दोस्त को बता देगा लेकिन मम्मी से छुपाता है। क्यों? डर की वजह से। क्योंकि आप लोगों ने पहले से इतना डर पैदा कर रखा है, ये किया तो मारेंगे, ये किया तो डांटेंगे, वो किया तो घर से निकाल देंगे। बच्चे के अंदर वो डर भर गया कि सारी दुनिया में कोई काम करके आना पर मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए, सबको पता चल जाए। फिर उसका दोस्त आता है, वो बताता है आपके बेटे ने ऐसा किया। फिर आप कहते क्यों तुमने मुझे क्यों
मम्मी। आज से क्या करेंगे? भगवान को कहते हैं खुदा दोस्त, कहते हैं, फिर कहते हो माता है, पिता है, बंधु है, सखा है। पहले आप बच्चे की क्या है? माँ। दूसरा क्या है? एक बहुत सुंदर दोस्त है। बच्चों के आप दोस्त बन जाओ तो बच्चा कभी भी आपसे छुपाएगा नहीं, सारी बात आपको बताएगा और आप उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं। और वो बात छुपाएगा तो मार्गदर्शन आप दे पाएंगे नहीं। अगर अपने परिवार को स्वर्ग बनाना है तो घर में सासू माँ हो, ससुर हो, कोई भी हो, सम्मान सबका करना है, लेकिन एक दोस्त के साथ व्यवहार करना है। करेंगे? हम छोटी बहनों से आँख दिखाएं तो हमसे प्यार करेंगी नहीं, वो कहेंगी बड़ी चली गई। तो हमें भी सबके साथ दोस्त का व्यवहार करेंगे तो मेरा परिवार, घर, ये संसार सारा स्वर्ग बन जाएगा और फिर से पुनः नई दुनिया, राम राज्य आ जाएगा। तो हम फिर से कहेंगे कि देखो तो ख्वाब है जिंदगी, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी। लेकिन हम तो सदा यही कहेंगे, मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी, मुस्कुराते रहो तो आसान है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता दीदी का। बहुत थोड़े शब्दों में आप लोगों को इतना ज्ञान दिया। अब अगली कड़ी में हम बहनों से अनुरोध करेंगे कि बैच और माले से स्वागत करें। ओम शांति।